गजेंद्र सिंह साहब के कलम से इमरान प्रतापगढ़ी साहब की आमद है। चौधरी गजेंद्र सिंह, चौधरी गजेंद्र सिंह जिंदाबाद। माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी, माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी गजेंद्र सिंह, चौधरी गजेंद्र सिंह, माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी, माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी। जिंदाबाद। साथियों, आप सबके बीच हिंदुस्तान की अजीम व शान शख्सियत, हिंदुस्तान के मशहूर शायर, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे बीच आ गए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करा जाए। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, इमरान प्रतापगढ़ी प्रियंका गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी प्रियंका गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, चौधरी गजेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान के मशहूर शायर, अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे बीच आ गए हैं। मैं सभी साथियों से कहूँगा कृपया करके अपनी अपनी कुर्सियों में बैठ जाए, कृपया करके अपनी अपनी कुर्सियों में बैठ जाए। हल्दी अजीज नौजवान बच्चों की धड़कन, आज के मेहमान खुसूसी, आज की इस महफिल के मेहमान हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब प्रतापगढ़ी प्रियंका गांधी, प्रतापगढ़ी प्रियंका गांधी जिंदाबाद, इमरान प्रतापगढ़ी प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इमरान प्रतापगढ़ी प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इमरान प्रतापगढ़ी प्रियंका गांधी जिंदाबाद, इमरान प्रतापगढ़ी प्रियंका गांधी। चौधरी गजेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी गजेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी गजेंद्र सिंह, राशिद राजी, राशिद राजी, चौधरी गजेंद्र सिंह, चौधरी गजेंद्र सिंह, चौधरी गजेंद्र सिंह, चौधरी गजेंद्र सिंह, चौधरी गजेंद्र सिंह। हमारे अपनी अपनी जगह ले लें। मैं तमाम ही मंचासीन नेतागण से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी अपनी जगह ले लें और अपनी अपनी जगह पे तशरीफ ले लें। मैं चौधरी, मेरे दोस्त चौधरी सुदेव साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, चौधरी सुदेव जी का भी, और मैं तमाम ही कांग्रेस कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ उनका हार की सरजमी पे। मैं नेताजी घोषणा साहब को आमंत्रित करता हूँ। साथियों, अब अगर सुकून का माहौल बनाए तो गुफ्तगू शुरू करें। एक बार इमरान भाई की गुजारिश है कि आप सब लोग माहौल सुकून में तब्दील कर लें ताकि वो कुछ कह सके। और एक बार चाहेंगे कि आहार एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है और एक ऐसा ऐतिहासिक शहर जो आज पहली बार आहार में तशरीफ लाया, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। देखिए, वक्त चुनावी माहौल है, चुनावी वक्त में बहुत मुख्तसर वक्त मिला है और मैं देख रहा था कि इमरान भाई
वहां से यहाँ तक जो सफर तय हुआ वो बड़ा अजीब था, लेकिन मैं आज जहां से चले हैं बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने अंजाम दिया। मैं स्टेज पर चाहूंगा कि ये माहौल बना दे, अब ये भीड़ का माहौल खत्म कर दे। आइए मैं अब आपको उस जानिब ले चलता हूं कि लोगों की नजर में ये चुनाव शायद चुनाव होगा, मेरी नजर में ये आज हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा। और ये बात यहां से शुरू करना मेरी जिम्मेदारी है। खुर्शीद आलम आज मेहजबान है, पूरा आहार मेहजबान है, पूरा आवाम मेहजबान है, इमरान भाई मेहमान है। आज इस कौम के लिए, आज इस मिल्लत के लिए, आज इमरान भाई नए नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की सतह पर सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, कांग्रेस परिवार ने इमरान भाई को जो इज्जत दी है वो हम सबकी इज्जत है। और अब हम सबको मिलकर सब मिलकर पुकारोगे तो लौटाएगा माझी। आओ इसी आवाज में आवाज मिला दे, ये खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी, इज्जत से जीना है तो कोहराम मचेंगे। आइए, और सूरज को आईना दिखाने के लिए अगर मैं ये बात कहूं का शेर कहूं तो फिर ऐसा लगेगा इमरान भाई तो दरिया है शेरों का। आज आने वाले वक्त में बुज़दिल पुकारे जाओगे इस मसलसल में इसी से, और क्या तुम पाओगे? बांध लो सर से कफन, आवाज दी है वक्त ने, तुम अगर अब भी न जागे फिर बहुत पछताओगे। चलिए फोटो करा लो। अब मैं गजेंद्र भाई से गुजारिश करूंगा कि गजेंद्र भाई, मैं समझ रहा हूं वक्त से वक्त की क्या शिकायत करूं, वक्त की न रहा, वक्त की बात है। तुमने चाहा बहुत, तुमने समझा बहुत, आज ठुकरा दिया, वक्त की बात है। लेकिन कोशिश करूंगा इमरान भाई को कि 4-6 मिनट उन्हें मैं ज्यादा ठहराऊं। आइए गजेंद्र भाई को एक शेर से बुला रहा हूं कि भली सूरत झुकी आंखें तेरी शमशीर अच्छी है, जो मैंने दिल से देखी है, तेरी तस्वीर सच्ची है, तेरी हर बात सच्ची है, मगर सच ये भी कड़वा है, तुझे दुनिया ने चाहा है, तेरी तकदीर अच्छी है। आज हमारे ग्राम आहार में इस चुनावी सभा में आए हुए आज के मुख्य अतिथि हमारे इस देश की आन बान शान कांग्रेस पार्टी के अपने आप में एक हस्ती मेरे भाई इमरान प्रताप गढ़ी जी आपके बीच में आए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा उनके स्वागत में, सम्मान में जोरदार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएं। समय कम है, काम बहुत है। इस चुनाव के दौर में आपके बीच में वोट की अपील करने आया हूं। 2 बार आपने विधायक बनाया और दोनों कार्यकाल में ये जो कार्यक्रम यहाँ पे हमारे भाइयों ने किया है, मैं धन्यवाद देता हूं उन्हें। सादाम चौधरी, जुनैद चौधरी, जुबेर चौधरी, डॉक्टर सब्बू, आदिल चौधरी, मुंसिफ चौधरी, मंसूर नेताजी, मुंशी ठेकेदार, बदलू खां साहब, आसिफ खां साहब चक्की वाले, जमशेद खां साहब, आकिल अंसारी जी, इंतजार अली जी, इनाम बारी जी और तमाम ये उपस्थित हमारे आहार के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित हमारे पीछे अनूप शहर के प्रमुख साहब खड़े, उनसे निवेदन करूंगा प्रदीप राघव जी सर ऊपर आ जाए। आपके बीच में वोट की अपील करने आया हूं। आपने 2 बार विधायक बनाया और दोनों विधायक के कार्यकाल में
ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में मैंने विकास के काम न किए हो। और खास कर आहार के बारे में बता दूं, आहार के लोग वहां मैंने सपना देखा था कि आहार को नोएडा बना के छोड़ूंगा। दुर्भाग्य रहा मेरा कि सत्र का चुनाव हार गया। चौधरी गजेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी गजेंद्र सिंह जिंदाबाद। आहार में खबर, इसलिए आहार की बात कर रहा हूं। किसी ने नहीं मांगा था, एक नहीं दो अस्पताल भेजा, छोटा भेजा बड़ा भेजा, पानी की टंकी भेजी, काली सड़क भेजी, पूरे गांव में बिजली का काम कराया और सीसी रोड आपके गांव में बनवाया। और आप जानते होंगे जब गंगा पर पैंटून पुल लेकर आया था तो आप जानते होंगे वो सियाना पे सैंक्शन हो गया था। आपका बेटा जबरदस्ती छीन कर आपके आहार में मैंने डलवाने का काम किया था। दुर्भाग्य मेरा ये रहा, इस बार चुनाव हार गया। मैंने पक्का पुल यहाँ सैंक्शन करवाया था, लेकिन आपका जो वर्तमान विधायक अपना कमजोर निकला तो उससे इस बार छीन कर सियाना के लोग वो पक्का पुल ले गए। पक्के पुल के बारे में एक चीज बताता हूँ, वादा करके गया था पिछली बार किसानों के आंदोलन में, आपका आशीर्वाद सहयोग मिला, आहार पर पक्का पुल गंगा पर बन के रहेगा। और रह गई सरकार के बारे में बता दूं, 7 साल से जब सरकार बनी है, किसान मजदूर नौजवान सब तबाह बर्बाद हो गए। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने तिनका तिनके करके संवारा, 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उसे बेचने का काम किया। रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, टाइटेनियम कंपनी बेच दी, LIC बेच दी। आप देखोगे सरकारी संस्थान बेच जाएंगे। जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उन्हें सरकारी रोजगार कहां से मिलेगा, क्योंकि वो सारे के सारे सरकारी संस्थान हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बेचने में लग रहे हैं, खरीद खोल रहा है। अडानी जी और अंबानी जी, हमारे बालक नौकरी किसकी करेंगे? सरकार की नौकरी नहीं मिलेगी, हमें नौकरी करनी पड़ेगी प्राइवेट संस्थान की। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आने वाले 10 फरवरी में आपने सरकार देख लीजिए, किसान बर्बाद कर दिया, मजदूर तबाह कर दिया और हमारे शिक्षित नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे। आप सबके दम पे 2012 में एक दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने आया था। आप सबके दम पर मैंने कहा था मेरी बात मान जाना। उस टाइम मैंने कहा था आप मेरी अगर बात मानोगे तो भारतीय जनता पार्टी को अनूपसर क्षेत्र की धरती पर दफन कर दूंगा। और आप जानते हो 2012 में यह दफन करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 4 बार के सांसद की जबरदस्त जब्त हुई थी अनूपसर विधानसभा। चौधरी गजेंद्र सिंह, चौधरी गजेंद्र सिंह, चौधरी गजेंद्र सिंह। आज फिर आपके सामने कहता हूं, आप सबके दम पे आप सब तैयार हो जाओ। 4 दिन का टाइम बच रहा है, कमर कस लो। और आपको वादा करता हूं 2012 में कह के गया था, इस बार 2022 है, आप लोग 4 दिन भेंट कर लेना। मैं आपके बीच में सौगंध उठाता हूं गंगा मैया की, भारतीय जनता पार्टी की 2012 में जब जब्त कराई थी, 2022 में इसे जमीन में दफन कर दूंगा। 7 का चुनी भारतीय जनता पार्टी पुलिस में पहले कह चुका, आज फिर कहता हूं, आप लोग कमर कस लो। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, आपका बेटा चुनाव जीत कर जिस दिन विधानसभा जाएगा, वादा करता हूं सबसे पहला काम आहार पे पुल बनने का होगा। ये वादा करता हूं, क्योंकि समय कम है। हमारे जो मुख्य अतिथि जी है इमरान प्रतापगढ़ी जी, बहुत ज्यादा व्यस्त का समय है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। हाथ उठा के बताओ, अगर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने में आप सब मेरे साथ हो। मैं भी वादा करता हूं इस बार भारतीय जनता पार्टी के अनूपसर से सोपड़ा साहब और हाजिरी माफ। चौधरी गजेंद्र सिंह, चौधरी गजेंद्र सिंह, इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी। मैं अपने सियाना के हर दिल अजीज और युवा दिलों की धड़कन चौधरी सुदेव साहब से आमंत्रित करता हूं कि वो माइक पे आए और अपनी 2 बात कहें। सोचा है कफिल अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। आहार की इस ऐतिहासिक जमीन पर खड़ा होकर मैं बड़ा शुक्रगुजार समझता हूं अपने आप को
और हार वालों को कि आज आपके दरमियान बहुत ही अजीम शख्सियत, हिंदुस्तान की बुलंद आवाज, शेरों का शेर आली जनाब इमरान प्रतापगढ़ी आपके दरमियान आ चुके हैं। आपकी वो ऐसी आवाज जब आप दिल्ली दंगे में आपके साथ अन्याय हो रहा था, सीए एनआरसी में आप शिकार हो रहे थे, जब लॉकडाउन में आपके ऊपर हजारों हजार परेशानियां थी, अगर हुकूमत से आंख मिला करके लड़ाई लड़ने का काम कर रहा था, तो वही हिंदुस्तान का एक ही शेर है, उसका नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। अब आप तमाम एक बार जिंदाबाद कह दे, दिल खुश हो जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। आपके दरमियान में उस शेर को बुलाना चाहता हूं, खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। साथियों, क्योंकि हमारे मेहमान हैं, हम मेहमान हैं, दिन एक सितम रात करे है, दोस्त है दुश्मन को मगर मात करे है, खंजर पे कोई छींट ना दामन पे कोई दाग, ये कत्ल करे है या करामात करे है। एक शेर से आमंत्रित कर रहा हूं मेरे साथियों, घड़ा जब पाप का भरने लगे तो डूबना अच्छा, घड़ा जब पाप का भरने लगे तो डूबना अच्छा, न हो रिश्ते में हमदर्दी तो रिश्ता टूटना अच्छा, और परिवार का मुखिया जब बेईमान हो जाए तो इस हर दिन के झंझट से तो पीछा छूटना अच्छा। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली बार आपके बीच में हाजिरी हुई है। इधर बस थोड़ा पीछे हो जाए, इधर आप लोग भी थोड़ा पीछे हो, बैठ जाए। में देखा थी अब तक यार। भैया लाइव चल रहा है यार, इसका पहली बार आपके बीच में आया हूँ। भैया का ले लो यार एक बार। बहुत दिन से सोचा करता था कि कभी इस तरफ आपसे मुलाकात के सिलसिले में आना होगा, कभी भी देख, लेकिन खुदा को मंजूर था कि चुनावी वक्त में आपके पास आकर के आपसे गुफ्तगू करूं। शादाब चौधरी साहब, जुनैद चौधरी, रवीश उमर, जुबैर चौधरी, डॉक्टर शब्बू साहब, आदिल साहब, मुजीब चौधरी, मंसूर नेताजी, मुदस्सिर ठेकेदार, बद्दल खां, आरिफ खां, जमशेद खां, आकिल अंसारी, इंतजार साहब और इनाम बारी साहब, बाकी मेरी आंखों के सामने यहाँ पे मौजूद तमाम बुजुर्ग नौजवान साथी, अपने अपने घरों में बैठी हुई मेरी माएं, मेरी बहनें, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, और तमाम यहाँ जो छोटे बच्चे मौजूद हैं, सबको बहुत मोहब्बतों से आपसे मुखातिब हूं। हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं इस दौर में कि जब एक तरफ एक ताकत ऐसी खड़ी है जिसने सीधे सीधे ये कह रखा है कि ठोक दो, घरों पे बुलडोजर चला दो, अकलियत के साथियों को जितना हो सके उतना दबाओ, ताकि उनका जो एजेंडा है वो एजेंडा लागू हो सके। इन 5 सालों में आपके हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई सामने निकल करके आया तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी निकल करके आई। आप मुझे मेरी शायरी के हवाले से जानते हैं, आपने मेरी नज़में सुन रखी हैं, आपने मुझे दुआएं दी हैं। मैं जब नजीब के लिए नज़्म पढ़ता हूं तो आप भी मेरे साथ गुनगुनाते हैं, और जब मेरी पलकें भीगती हैं तो आपके भी दामन नम होते हैं। मैं जानता हूं, मेरा ऐसा रिश्ता है आपसे। पहली बार भले आया हूं, लेकिन आपकी आंखों में जो चमक है वो बता रही है कि आप मुझे पहचानते हैं। आपने कहीं ना कहीं मुझे सुन रखा है, और आप जब मुसल्लों पे किन्हीं वक्त बैठते हैं तो आपकी दुआओं में मैं शामिल भी रहता हूं, मुझे इस बात का एहसास भी है। ये जब से रात बुज़दिल हो गई है, ये जब से रात बुज़दिल हो गई है, दिए की जंग मुश्किल हो गई है, चरागों को जरा सा हौसला दो, हवा कुछ और कातिल हो गई है। हम एक ऐसे कातिल वक्त में आपके साथ खड़े हैं जब हुकूमत के मंसूबे में सूबे का विकास करना नहीं है। हुकूमत का मंसूबा यह है कि किस तरह से अक़लियत के साथियों को दबाया जाए, परेशान किया जाए,
किस तरह से किसानों को कुचला जाए, किस तरह से नौजवानों को कुचला जाए। अगर नौजवान नौकरियां मांगे तो इलाहाबाद में 5 दिन 6 दिन 7 दिन पहले का वीडियो आपकी आंखों के सामने है कि जब नौजवान नौकरियां मांग रहे थे तो उनके हॉस्टल के कमरों में पुलिस घुस गई और हॉस्टल के दरवाजों को पुलिस ने बंदूक के बटों से तोड़ करके उन्हें घर से निकाल करके उनकी पिटाई की। वो बच्चे जो अपने माँ बाप के हिस्से का भी पैसा, उनके हिस्से का भी थोड़ी सी उनका तन पेट काट करके जो पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं, उन पैसों से पढ़ाई करके अपने माँ बाप के लिए छोटी सी नौकरी जुटाना चाहते थे, उन बच्चों की जिस तरह से इस हुकूमत ने पिटाई करवाई है, वो ये साबित करता है कि ये हुकूमत न तो नौजवान की है, न किसान की है, न दलितों की है, न मुसलमान की है, न पिछड़ों की है। सच्चाई तो यह है कि यह हुकूमत इंसानियत की दुश्मन है। आपकी आंखों के सामने तमाम मंजर हैं। आपकी आंखों ने पिछले 5 साल में ऐसे मंजर भी देखे हैं कि जब गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का घर है, उसी गोरखपुर में होटल के कमरे में कानपुर का एक व्यापारी छुट्टी मनाने गया हुआ था, घूमने गया हुआ था, और पुलिस उसके कमरे में घुस करके उसे इतना पीटती है कि उसे मार देती है। ये गोरखपुर का हाल है। आपकी आंखों के सामने हाथरस का भी वो मंजर है कि जब एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है और वो पूरी तरह से जख्मी बेटी जब दर्द से लड़ते लड़ते दम तोड़ देती है तो रात के 2 बजे उसकी लाश को जबरन जलवा देती है ये सरकार। आपकी आंखों के सामने ऐसे मंजर भी हैं कि जब आपकी नस्लों के खिलाफ एक कानून लेकर के आई है हुकूमत, जिसे सीए कहते हैं, तो आप जब सड़कों पर निकल करके एहतजाज कर रहे थे तो आपके सीनों पे सीधे गोलियां मारी गई। और मेरी आंखें गवाह हैं कि हमने एक दिन में 21 से ज्यादा नौजवानों को शहीद होते हुए देखा है। आपकी आंखों के सामने ऐसे मंजर भी हैं कि जब लखीमपुर में किसान अपना हक मांगने के लिए निकले तो एक पगलाए हुए मंत्री के बेटे ने उनके ऊपर अपनी थार गाड़ी चढ़ा दी और किसान कुचल करके मर गया। हमारी आंखों ने ऐसे मंजर भी देखे हैं कि जरा सी गलती पर सेडिशन का कानून तैयार बैठा था, जरा सी गलती पर हुकूमत के बुलडोजर तैयार थे जो पहचान करके आपके घरों को ढहा रहे थे। हमारी आंखों ने ये तमाम मंजर देखे हैं, लेकिन हमें बोलना पड़ेगा। हम कल भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं, और अगर आज हम यहाँ गजेंद्र जी के लिए आपसे वोट की अपील करने आए हैं तो उसकी बुनियाद में यह बात शामिल है कि जब हाथरस में बिटिया को जलाया जा रहा था तो सारे नेता अपने घरों में बैठे थे, लेकिन अपने घर से निकलने की हिम्मत किसी ने दिखाई तो सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिखाई। जब किसानों को कुचला जा रहा था, जब लखीमपुर में किसानों की लहू लाशें पड़ी हुई थी सड़कों पर, तब अपने घर से निकलने का जज्बा किसी ने दिखाया तो सिर्फ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने दिखाया। जब एनआरसी के आंदोलन में आपके बेटे, आपके भाई शहीद किए जा रहे थे, तब बिजनौर से लेकर के मुजफ्फरनगर से लेकर के मेरठ तक अनस और सुलेमान जैसे तमाम बेटों की माओं के आंसू पोंछने की हिम्मत कोई दिखा सका तो सिर्फ प्रियंका गांधी ने दिखाया। मैं गवाह रहा हूं, मैं शायर हूं। जब मैं सियासत में आया और मैंने कांग्रेस को चुना तो मेरे कुछ साथियों ने कहा कि इमरान आप कांग्रेस के साथ क्यों जा रहे हैं, आपके लिए तो बहुत आसान था कोई क्षेत्रीय पार्टी पकड़ते, मेंबर आप पार्लियामेंट बन जाते। तब मैंने उनसे अलग ऐलान कहा था कि मैं देश के साथ खड़ा हूं, इसलिए कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। इस मुल्क को पिछले 70 सालों में 1947 के बंटवारे के बाद लेकर के यहां तक पहुंचाने वाली कांग्रेस, आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने पिछले 70 साल में क्या किया। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया, बताओ कांग्रेस ने क्या किया। तो राहुल गांधी जी ने कहा नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा, जो भी अगली चीज बताऊंगा उसको ही तुम बेच दोगे, क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ बेचने का है। पिछले 7 साल में इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बेचने के अलावा कोई काम नहीं किया है। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि मीडिया आपको बताएगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव फला पार्टी के बीच में है, लेकिन मैं यहां खड़ा होकर के कह रहा हूं कि अनूप शहर का चुनाव उस तरफ मुड़ जाएगा जिस तरफ आप मुड़ जाओगे। जहां आप चले जाओगे वहां जीत हो जाएगी। इसलिए अनूप शहर का चुनाव तो सिर्फ और सिर्फ आपके कंधों पर है।
अब अगर आपने फैसला कर लिया है कि गजेंद्र सिंह जी को जिताना है, तो गजेंद्र सिंह जी को जीतने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मुझे प्रियंका जी ने कहा कि जाओ इमरान, अनूप शहर जाओ, आहार जाओ, बाकी इलाकों में जाओ, लोगों से अपील करो, उनसे कहो कि गजेंद्र चुनाव जीत रहे हैं, उनके लिए वोट करें, अपना एक भी वोट खराब ना करें। मुझे आज अभी निकलना है, मुझे जयपुर पहुंचना है, अभी भाग करके दिल्ली फ्लाइट लूंगा और उसके बाद जयपुर जाऊंगा। मैं तो आपके बीच में बस ये गुजारिश करने आया हूं कि अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे इस आने की लाज रखिएगा, मुझे मायूस मत करिएगा। 10 तारीख को जब ईवीएम की कतारों में खड़े होइएगा तो ये सोच करके ईवीएम का बटन दबाइएगा कि आपका दबाया गया एक एक बटन इस देश में किसानों की रूहों के साथ इंसाफ करेगा। आपका दबाया गया एक एक बटन हाथरस की बिटिया को सुकून पहुंचाएगा। आपका दबाया गया एक एक बटन आंदोलन में मारे गए 21 से ज्यादा नौजवानों की रूहों को सुकून पहुंचाएगा। आप ये सोच करके ईवीएम की कतारों में खड़े होना मेरे भाइयों। और जिन्हें ये लग रहा है कि बस साजिशें कर लेंगे, जिन्हें ये लग रहा है कि वो गजेंद्र सिंह की तरफ मुड़ने वाले चुनाव को दूसरी तरफ मोड़ देंगे, उनसे अलग ऐलान कह दो कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। हाँ, वो नजदीक देखिए, आज ही सारा कुछ नहीं कर लेना है ना। आप इनको चुनाव जिताओ, चुनाव जीतने के बाद जिस दिन रिजल्ट आएगा, और मैं जिन जिन इलाकों में जा रहा हूं वहां जिस बूथ पर सबसे ज्यादा वोट से गजेंद्र भाई चुनाव जीतेंगे उस बूथ पर आऊंगा और जितना चाहेंगे आप उतनी शायरी सुनाऊंगा। ये मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो डीजल 58 रुपए लीटर था, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, आज कितने में है? 100 रुपए के पास पहुंच गया। रसोई गैस कितने की थी? 365-70 रुपए की थी उस समय, आज कितने की है? 1000 रुपए पहुंचने को आ गई है। सरसों का तेल कितने का था? 70-80 रुपए लीटर था, आज कितने का है? 200 पार कर गया है। टमाटर पहले 18 रुपए किलो था, 80 रुपए किलो तक पहुंच गया था बीच में। ये हालत हो गई है, ये है महंगाई का। जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। यहाँ टमाटर आप पैदा करते हैं, आपसे तो सस्ते में खरीदा जाता है, लेकिन शहरों में बेचा कितने में जा रहा है? 150, 200। आप सोचिए क्या जो किसान है उसको उनका मूल्य मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। ये सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है जो ये कहती थी कि हम अच्छा दिन लेके आएंगे। मैं तो उनसे ये कह रहा हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। और ये जो जो ज्यादती हुई है, जो जो जुल्म हुआ है, इसका बदला लेंगे, डरेंगे नहीं हम। कि आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है,
सवाल लोगों की जान का है जो भी कातिल है, जो भी शामिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी, जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आंधी नहीं डरेगी। वो और होंगे जो डरते होंगे, प्रियंका गांधी नहीं डरेगी। लहू लहू इंकलाब लेंगे, लहू लहू इंकलाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। तुम्हीं से आली जनाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। बहुत शुक्रिया। और आखिर में बस इतना कह रहा हूं कि मुझसे मोहब्बत करते हैं तो एक एक वोट की अपनी अहमियत समझिए और 10 तारीख की सुबह निकलिए और हाथ के पंजे के निशान के सामने वाला बटन दबाइए और गजेंद्र भाई को जिताइए। आपसे 2 शिकायत है मुझे। पहली है कि आप जब शाम को चाय की दुकान पे बैठते हैं तो 5 मिनट में सरकार बना देते हैं और 5 मिनट में बिगाड़ देते हैं। सुबह जब बिरयानी खा रहे होते हैं तो 2 मिनट में दिल्ली भी पलट देते हैं, लखनऊ भी पलट देते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन जिस दिन वोट देने की बात आती है उस दिन आपको लगता है कि यार गजेंद्र जी तो जीत ही रहे हैं, मैं क्यों परेशान होने जाऊं, बहुत लंबी लाइन है। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए। आपके एक एक वोट की अहमियत बहुत बड़ी है। आपके एक वोट की अहमियत सिर्फ वोट नहीं है, आपकी उंगलियों में जो बटन दबाने की ताकत है वो सिर्फ छोटी सी ताकत नहीं है। दरअसल ये आपकी उंगलियों में एक बटन दबाने की जो ताकत है ये उसी तरह है जिस तरह खाने काबा को ढहाने के लिए जब अबरहा आया था हाथियों का झुंड लेकर के, तो आसमान में अबाबीलें नजर आई थी। उन अबाबीलों के पंजों में एक कंकर था, वो कंकर जब बरसा है तो अबरहा का झुंड पता नहीं कहां उड़ गया। आपकी उंगलियों में ईवीएम का बटन दबाने की जो ताकत है दरअसल वो अबाबीलों के पंजों में दबे हुए कंकरों की तरह है। उसका इस्तेमाल करिए, बाहर निकलिए, 10 तारीख को आपके पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, एक एक वोट गजेंद्र भाई को दीजिए, इन्हें विधायक बनाइए। अगर आपने इन्हें विधायक बना दिया, अगर आपने इन्हें विधायक बना दिया तो मैं भी सीना चौड़ा करके राहुल जी के सामने जाके ये कहूंगा कि मैं गया था आहार गांव में। 7200 वोट है, यहाँ पे कितना है? 7200। और मुझे पूरा यकीन है कि 7200 में ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करिए और एक तरफा गजेंद्र भाई को जिताइए। मैं आपसे ये अपील इसलिए करने आया हूं कि एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, आपके कातिल को हराने के लिए वोट करो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, आपके कातिल को हराने के लिए वोट करो। और आपसे मेरा एक जज्बाती रिश्ता है कि सबके दिलों की जान बनाया है आपने,
मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे